Ni hao, you yang yui lei. इसका मतलब है वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस Before you think. और जैसे कि चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स खत्म हो गई है, तो इस रेस वीकेंड बने एक नया रिकॉर्ड और कुछ ड्राइवर्स हो गए रेस स्टार्ट होने के पहले ही आउट। कुछ ड्राइवर को लगी है कुछ पेनाल्टीज। तो जानते हैं इस पोस्ट रेस एनालिसिस में कि आज के रेस में क्या क्या हुआ। लेट्स गो। तो जैसे कि हमें ये रेस वीकेंड भी टीम मर्सिडीज का डोमिनेंस देखने मिला है, वापस से वो 1-2 आते हुए दिखे हैं। तो पिछले कुछ सेशंस में ऑस्ट्रेलिया के प्रैक्टिस से लेके अब तक हमें टीम मर्सिडीज का कोई ड्राइवर टॉप ऑफ द चार्ट देखने मिला है, जो कि जॉर्ज रसल ही थे। बट हमें इस वीकेंड एक नया नाम भी देखने मिला है। और पिछले 5 चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स में मिले हमको नए 5 विनर्स और इस रेस में जीत के आए हैं किमी एंटोनेली। और इसी रेस वीकेंड पे किमी ने बनाया है एक नया रिकॉर्ड। वो बने हैं यंगेस्ट पोल सीटर और वो सिर्फ 19 साल के। वाह, वो अब बन चुके हैं सेकंड यंगेस्ट रेस विनर भी। ये 2 रेस में तो भाई खतरनाक लेवल का डोमिनेट किया है भाई मर्सिडीज ने। ये रेस वीकेंड कैसा था मर्सिडीज का, क्या लगता था? तो यूजुअली तो हमें हर सेशन में मर्सिडीज ही टॉप पे दिख रही थी। फरारी अच्छा कॉम्पीट कर रही थी उनके साथ। बट क्वालिफाइंग में कुछ ऐसा हुआ कि हमें क्यों किमी टॉप पे दिखे कि क्वालिफाइंग में जॉर्ज रसल को कुछ गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आ रहा था हाइड्रोलिक में। तो उनके क्वालिफाइंग में उनको एक ही लैप करने मिला था बस। शायद उनके लिए एक प्रेशर भी था कि उनके पास बस एक ही लैप रहेगा अभी पोल पोजीशन के लिए, क्योंकि किमी ने अपना प्रोविजनल पोल ले लिया था तब तक। इसलिए हमको रसल पे एक थोड़ा सा प्रेशर था, उसकी वजह से शायद वो पोल पे नहीं दिखे। तो ये वीकेंड दिखने मिलता है हमको इस सीजन का पहला स्प्रिंट जिसके विनर थे जॉर्ज रसल। तो ये स्प्रिंट में भी हमें मर्सिडीज का डोमिनेंस दिख गया रहता वन साइडेड। बट मेरे हिसाब से जो लुइस हैमिल्टन ने अपना जो रेस क्राफ्ट दिखाया, अपने इतने सालों का एक्सपीरियंस जो झोंका था स्प्रिंट में, उसकी वजह से बहुत इंटरेस्टिंग थी। नहीं तो शायद वन साइडेड जॉर्ज रसल या स्प्रिंट ले जाते। और मेरे हिसाब से फरारी ने कुछ चेंजेस किए हैं अपने कार में। जैसे कि फरारी ने अपने हेलो पे एक एयर विंगलेट लगाया था, जिसकी वजह से उनको एरोडायनेमिक्स में हेल्प हो रही थी। और उन्होंने कुछ नया ट्राई भी किया था, जैसे कि उन्होंने फ्लिप फ्लॉप वाला अपना रियर विंग लाया था प्रैक्टिस सेशन में। बट आई डोंट थिंक कि वो उनके लिए वर्क किया, तो उन्होंने वापस अपना ऑस्ट्रेलिया वाला रियर विंग लगाया। और फ्लिप फ्लॉप ये जो नाम दिया है ये सही नाम है। अभी तक पिछले रेस वीकेंड तक चल रहा था इसका नाम मैकरेन। हाँ, तो लुइस हैमिल्टन ने क्वेश्चन भी किया था कि ये नाम कहाँ से आ गया। यस। तो अब बात करते हैं रेस की। तो हमें ग्रिड पे दिखते हैं बस 18 ड्राइवर्स। यस, सिर्फ 18 ड्राइवर्स के साथ शुरुआत हुई है ये रेस की। नॉरिस और पियास्ट्री दोनों बाहर थे, मैक्लेरन ड्राइवर्स अपने, क्योंकि टेक्निकल इशू था उनके कार में कुछ। यस। और उसी के साथ हमें और एक ड्राइवर जो कि है एल्बॉन, वो किस वजह से बाहर थे? वो हाइड्रोलिक इशू की वजह से बाहर। यस। और एक ड्राइवर बाहर थे, गैब्रियल बोर्टोलोटो। यस। तो ये रेस शुरू हुई है बस 18 ड्राइवर्स के साथ। तो मैं बात करना चाहूंगा, लाइट्स आउट होता है और वहां पे जो केओस देखने मिलता है हमें, जो सेम देखने मिला था ऑस्ट्रेलिया में भी और सेम चाइना में भी देखने मिला है कि फरारी थोड़ा बेटर स्टार्ट लेती है मर्सिडीज से। ये एक तो ऑस्ट्रेलिया में भी देखने मिला था और चाइना में भी। मेरे हिसाब से फरारी ने जो ये रेस में किया है, उसके वजह से ये रेस इतनी इंटरेस्टिंग बनी रही है एंड तक। Yes. और हैपनिंग रही है। चार्ल्स और हैमिल्टन के बीच में भी जो बैटल चल रही थी, जो टसल चल रहा था दोनों के बीच में, वो बहुत अच्छी थी देखने में। Yes. दोनों ने क्लीन रेसिंग किए। कहीं किसी ने कुछ गलत टर्न नहीं लिया। तो उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग रेस बना के रखी मेरे हिसाब से। और चार्ल्स लेक्लेयर ने बीच में रेडियो पे बोला भी कि आई एम एंजॉयिंग दिस बैटल। हाँ, ऐसा कुछ उन्होंने कमेंट भी किया है। तो दोनों के बीच में जो रेस चलती है, दोनों के बीच में बैटल चलती है, वो दोनों तो एंजॉय करते हैं। वहां पे अंदर इंजीनियर और फेड की धड़कनें तेज हो जाती है, क्योंकि दोनों इतने पास आ जाते हैं अपने कार को लेके, कहीं अजरबैजान वाला इंसिडेंट वापस ना हो जाए। दोनों जो आपको याद आ रहा होगा। तो और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस किया है, कल जैसे क्वालिफाइंग में फरारी और मर्सिडीज का जब हमें टॉप स्पीड दिखाई जा रही थी, तो उसमें डिफरेंस 17 किलोमीटर पर आवर का था। तो ये सुनने में बहुत छोटा नंबर लग रहा है, बट ये रेस में बहुत बड़ा नंबर बनता है। Yes. इसकी वजह से हमको ये जो 10-15 सेकंड की लीड थी, वो मर्सिडीज लेते हुए दिख रही थी। और पिछले रेस में जो हमें टॉप 10 में यंग ड्राइवर्स दिखे थे, इस रेस में भी हमें दिखे है एक यंग ड्राइवर हाथ से जो आते हैं, ऑलिवर बेयरमैन। काफी खुश होंगे वो, क्योंकि एज अ हास आपके पास बहुत कम चांसेस आते हैं पॉइंट्स कलेक्ट करने के। और पियर गैसली की अगर बात निकली है, तो ये रेस में उन्होंने सबसे हाईएस्ट टॉप स्पीड लेके गए अपने कार को 354 kmph, जो शायद एक अच्छा
साइन हो सकता है नए रेगुलेशंस के हिसाब से। ये शायद इस वजह से भी हो रहा होगा क्योंकि इस सीजन अल्पाइन फरारी का इंजन यूज नहीं कर रही है, मर्सिडीज का इंजन यूज कर। तो शायद ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसके वजह से उनके थोड़े कार में चेंजेस आए हो, इसलिए वो हमको अच्छा परफॉर्म करते भी दिख रहे लास्ट सीजन के कंपैरिजन में। तो मैक्स की रेस तो ऐसे कुछ अच्छी स्टार्ट नहीं हुई थी, उनको बहुत पुअर स्टार्ट मिला था जैसे हमने देखा है, बट वो फिर उसके बाद अपने पोजीशंस गेन कर रहे थे, काफी अच्छे ओवरटेक्स भी किए उन्होंने और स्टार्ट अच्छा कर ही रहे थे, 6th पोजीशन पे आ ही गए थे और बेयरमैन को भी शायद वो पकड़ने के पास आ गए थे, बट वही उनके कार में कुछ टेक्निकल इशू दिखा और उनको अपनी कार रिटायर करनी पड़ी, तो उसकी वजह से आज मैक्स भी हमको पॉइंट्स लेते हुए नहीं दिखे। तो फिर से हमें देखने मिलता है कि भाई एक ड्राइवर ऐसा है जो कि 10 सेकंड पेनल्टी के लिए इतना फेमस है कि भाई क्रिकेट में भी उनके मीम के रेफरेंस दिए जाते हैं। एक मैच में केकेआर के हर्षित राणा ने कुछ कर दिया था, तो उसके इसमें भी सब यही बोल रहे थे कि 10 सेकंड्स पेनल्टी फॉर ओकॉन ये रेस में भी हमें 10 सेकंड की पेनल्टी लेते हुए दिखते हैं, जो उनके लिए शायद बहुत नॉर्मल हो गया। और एक न्यूज निकल के आती है, हैमिल्टन 2024 के बाद हमें ये रेस वीकेंड दिखते हैं पोडियम में। 2024 के बाद, 24 के मायामी के बाद 2 साल हो गए उनको पोडियम पे फिनिश किए हुए, और वो जब अंदर जाते हैं वो कूल डाउन रूम में, तो भाई वो जो नजारा है हैमिल्टन देखते हैं भाई कि क्या क्या बदल गया ये रूम में, काफी मिस किया होगा उन्होंने वो रूम। ये रेस वीकेंड स्टार्ट होने के पहले मैं थोड़ा क्यूरियस था क्योंकि शंघाई में सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रेट आता है 2nd नंबर वाला, पहला तो हमें पता है अजरबैजान बाकू वाला सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रेट है, बट ये वाला 1.2 किलोमीटर का स्ट्रेट था। तो जैसे कि नए रेगुलेशंस हमें देखने मिले थे और एल्बर्ट पार्क में भी हम जब वो लॉन्ग स्ट्रेट पे देख रहे थे, कार्स काफी सुपर क्लिपिंग करते दिख रही थी हमें। तो ये रेस वीकेंड स्टार्ट होने के पहले मैं क्यूरियस था कि क्या होगा ये स्ट्रेट पे, कि कार कितना पावर लूज करेगी या क्या स्पीड रहेगी, बट कार्स अच्छा करते हुए दिखे, शायद ड्राइवर्स अपना एनर्जी मैनेज करना समझ रहे धीरे धीरे, तो अच्छा करते हुए तो दिख रहे थे, बट स्पीड तो कम एनीवेज होते हुए दिख रही थी, जो कि शायद आगे हमको बाकू में देखने मिलेगा, तब और मजा आएगा कि तब कैसे मैनेज करेगी, क्योंकि वो सबसे लंबा स्ट्रेट रहने वाला है पूरे एंटायर F1 कैलेंडर पे। तो लेट्स सी क्या होता है। तो पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन किया था कि मिडिल ईस्ट कंट्री में क्या रेसेस होगी, तो उसमें से 2 रेस तो आउट हो चुकी है, बहरीन और सऊदी अरेबिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेस में जापान ग्रैंड प्रिक्स के बाद ऐसे ही एक पोस्ट एनालिसिस वीडियो के साथ, तो मिलते जल्द, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज भी तब तक आ सकती है। बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। इसका मतलब था बाय बाय।